स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज के इस छोटे से वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आज के वीडियो में हम यही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि नीति में NITI, यहाँ पे जो नीति है इसमें T से क्या मतलब है या फिर I से क्या मतलब है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको याद रखना है नीति आयोग में जो नीति है इसके पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद भी रखना है। साथ ही आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि जो नीति आयोग है न तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। इसका तात्पर्य है कि नीति आयोग का उल्लेख न तो किसी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में है, यानी कि संविधान में नहीं है, और न ही किसी अधिनियम में है, यानी कि न ही ये कोई कानूनी निकाय है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से नीति आयोग क्या है। ऑप्शन आ जाते हैं संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, और ऑप्शन आ जाता है न ही संवैधानिक और न ही वैधानिक। तो आपको ये याद रखना है कि जो नीति आयोग है ये न ही संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है, यानी कि इसका उल्लेख किसी भी कानून और किसी भी संविधान में नहीं है। इसके बाद बात आती है कि इसका गठन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। किसके स्थान पर हुआ था? तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। पहले योजना आयोग चलता था, उसके स्थान पर ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना जो योजना आयोग था ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे और अभी भी हैं। तो 13 अगस्त 2014 को इन्हीं के द्वारा योजना आयोग को समाप्त किया गया था और घोषणा की गई थी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया जाएगा और नीति आयोग की स्थापना फिर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर जो भी हम प्रत्येक लाइन पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर हुई थी। तो योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और योजना आयोग भी आपको याद रखना है 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई और 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया था। अगर बात करें नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको एक बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको याद रखना है उस समय जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो 2014 में जब इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को जब इसकी स्थापना हुई, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, यही इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे और अभी तक यही इसके अध्यक्ष हैं। अगर बात करें इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो एक होते हैं अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अलावा उपाध्यक्ष होते हैं। अगर बात करें जब इसकी स्थापना हुई तब इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम CEO कौन थे, तो CK खुल्लर, जिनका नाम था C खुल्लर, यही जो है प्रथम CEO थे किसके, तो नीति आयोग के। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जो प्रधानमंत्री है वही इसके अध्यक्ष, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष आपको याद रखना है कि हाल ही में इसके नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है सुमन के बेरी। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है और ये 3रे नंबर के उपाध्यक्ष हैं। अभी हमने पढ़ा कि पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, 3रे नंबर के उपाध्यक्ष हैं जो भी हाल ही में बने हैं ये है सुमन के बेरी, और जो दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है और इसी कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे। तो उनका नाम आप याद रखिएगा, उनका नाम था राजीव कुमार।
राजीव कुमार दूसरे उपाध्यक्ष थे, दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, और अब तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। इसके अलावा आपको याद रखना वर्तमान में सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत वर्तमान में सीईओ है नीति आयोग के, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया है, जिसमें शीर्ष पर है। बात करें बड़े राज्यों की श्रेणी में, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात राज्य शीर्ष पर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा राज्य शीर्ष स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में से कुछ बड़े राज्य हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कुछ छोटे राज्य हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष स्थान पर है, केरल दूसरे स्थान पर है, छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये थे नीति आयोग से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको ज़रूर याद रखने हैं। साथ ही एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो ये था हमारा वीडियो नीति आयोग पर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।